इंतजार खत्म, सस्पेंस जारी। ईशानी के सबसे बड़े खुलासे के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज संजना टीवी पर मैं, आपकी संजना, एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रही हूं जिसने लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ईशानी का वो एपिसोड जिसने रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, आज हम उसी पर बात करेंगे। वो एपिसोड जिसने अनुराग और ईशानी के रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी मुमकिन है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं बात कर रही हूँ ईशानी के धमाकेदार एपिसोड 104 की, जिसका शीर्षक है अनुराग मीट्स अ न्यू गर्ल। ये बस एक शीर्षक नहीं दोस्तों, ये एक तूफान है, एक बवंडर है जो अनुराग और ईशानी की दुनिया में तबाही मचाने आया है। क्या अनुराग की जिंदगी में कोई नई एंट्री हुई है? क्या ये सिर्फ एक दोस्ती है, एक काम का रिश्ता, या फिर प्यार की एक नई इबारत लिखने जा रही है? क्या ये नई लड़की अनुराग के दिल में ईशानी की जगह ले पाएगी, या फिर ये सिर्फ एक इम्तिहान है जो अनुराग और ईशानी के प्यार को और मजबूत बनाएगा? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज हम संजना टीवी पर, वो भी पूरे जोश और जुनून के साथ। देखिए, ईशानी सिर्फ एक सीरियल नहीं दोस्तों, ये एक इमोशन है। एक ऐसा कैनवस जिस पर प्यार, दोस्ती, धोखा, विश्वास और रिश्तों की उलझनें इतनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं कि हम सब खुद को इन किरदारों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अनुराग और ईशानी, ओ माय गॉड, उनकी केमिस्ट्री, उनकी वो प्यारी नोक-झोंक, उनकी एक दूसरे के लिए वो बेताबी, वो खामोश नज़दीकियाँ, उनके बीच का वो अटूट विश्वास, ये सब कुछ ऐसा है जिसने हमें इस शो का दीवाना बना दिया है। हमने उनके हर सुख दुख में साथ दिया है, उनकी हर खुशी में खुद को शामिल किया है और उनके हर आंसू में अपनी आंखें नम की हैं। लेकिन दोस्तों, प्यार का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। इसमें कांटे भी होते हैं और कभी-कभी तो ऐसे बवंडर भी आते हैं जो सब कुछ तहस-नहस करने की ताकत रखते हैं। और लगता है अनुराग और ईशानी के रिश्ते में अब यही बवंडर दस्तक देने वाला है। अब बात करते हैं उस नई ट्विस्ट की, उस नए किरदार की जिसने अनुराग की दुनिया में एंट्री मारी है। एपिसोड का शीर्षक अनुराग मीट्स अ न्यू गर्ल खुद ही इतनी उत्सुकता जगाता है कि हमारे दिमाग में अनगिनत सवाल कौंध जाते हैं। आखिर ये लड़की कौन है? क्या ये कोई दोस्त है, कोई सहकर्मी, या फिर कोई ऐसी शख्सियत जो अनुराग के दिल में अपनी जगह बनाने आई है? क्या इसका इरादा नेक है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, कोई छुपा हुआ मकसद है? सीरियल्स की दुनिया में कोई भी एंट्री बेवजह नहीं होती, हर किरदार का अपना एक उद्देश्य होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस नई लड़की की एंट्री भी किसी बड़े ट्विस्ट का आगाज है। आइए थोड़ी कल्पना की उड़ान भरते हैं और सोचते हैं कि ये पहली मुलाकात कैसी रही होगी। मान लीजिए अनुराग अपने काम में डूबा हुआ था, हो सकता है किसी नई प्रोजेक्ट पर, किसी बड़े बिजनेस डील पर, या फिर किसी ऐसे काम में जहां उसकी एकाग्रता चरम पर थी। हम सब जानते हैं कि अनुराग कितना मेहनती और समर्पित इंसान है। वो अपने काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करता है। तो हो सकता है ये नई लड़की उसी प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई क्लाइंट हो, या फिर कोई नई बिजनेस पार्टनर, या फिर उसके ऑफिस में नई ज्वाइन हुई कोई सहकर्मी। एक प्रोफेशनल सेटिंग में उनकी पहली मुलाकात हुई होगी, जहां काम की बातें करते करते वो एक दूसरे को जानने लगे होंगे। कल्पना कीजिए सीन, अनुराग किसी हाई प्रोफाइल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में है जहां वो अपने लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। उसके चेहरे पर गंभीरता और कुछ तनाव की हल्की लकीरें हैं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी एक लड़की वहां आती है, शायद गलती से अनुराग के नोट्स को अपना समझ लेती है, या फिर उसके टेबल पर रखा कोई ज़रूरी दस्तावेज गलती से उठा लेती है। पहली मुलाकात में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक प्यारी सी बहस, जहां दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक दूसरे को गलत समझा है, और वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ माफी मांगते हैं। ये क्लासिक मीट क्यूट मोमेंट हो सकता है ना, जहां शुरुआत थोड़ी अटपटी होती है लेकिन धीरे धीरे एक नया कनेक्शन बनने लगता है। या फिर कहानी थोड़ी और ड्रामेटिक हो सकती है, जैसा कि सीरियल्स में अक्सर होता है। ये नई लड़की, जिसका नाम हम अभी के लिए रिया मान लेते हैं क्योंकि ये नाम सुनने में बड़ा प्यारा और रहस्यमय लगता है, किसी मुश्किल में फंसी हुई हो। शायद उसका पर्स चोरी हो गया हो, या वो किसी अनजान शहर में रास्ता भटक गई हो, या उसे किसी और तरह की मदद की सख्त ज़रूरत हो। और ठीक उसी पल अनुराग उसकी मदद के लिए सामने आता है। अनुराग का वो नेक दिल स्वभाव, वो दूसरों की मदद करने की भावना जिसने ईशानी को भी उसकी तरफ खींचा था, वही स्वभाव रिया को भी उसकी तरफ आकर्षित कर सकता है। सोचिए, लिया असहाय खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू हैं, और तभी अनुराग एक हीरो की तरह आता है, उसकी परेशानी सुनता है और उसकी मदद करता है, उसे सहारा देता है। इस तरह की सिचुएशन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत तेजी से होता है। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ता है, फिर शायद कुछ और।
ये मानवीय स्वभाव है कि मुश्किल वक्त में जो साथ दे वो दिल के करीब आ जाता है। अब बात करते हैं सबसे अहम और पेचीदा सवाल की कि इस नई लड़की रिया का व्यक्तित्व कैसा होगा। क्या वो शांत, सौम्य और सीधी सादी है जो अनुराग के पहले ही सीधे साधे जीवन में एक मीठी और ताज़ी हवा की तरह आएगी, या फिर वो तेज तर्रार है, आत्मविश्वासी है और महत्वाकांक्षी है जो अनुराग को उसके प्रोफेशनल गोल्स में चैलेंज करेगी और उसे नई दिशा देगी, शायद उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने पर मजबूर करे। हो सकता है वो ईशानी से बिल्कुल अलग हो, जो अनुराग को एक ऐसा पहलू दिखाए जो उसने ईशानी में कभी नहीं देखा था, एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह का नजरिया। या फिर रिया ईशानी जैसी ही हो, जिससे अनुराग को लगे कि वो अपने पुराने प्यार को ही किसी और रूप में देख रहा है, एक ऐसा डेजा वो मोमेंट जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करे। ओ माय गॉड, ये सब सोचने में ही मेरे दिमाग में कितनी सारी फिल्में चल रही हैं। ये सब बहुत ही दिलचस्प और भावनाओं से भरा हो सकता है। अगर रिया एक प्रोफेशनल है तो हो सकता है वो अनुराग को किसी बड़े बिजनेस डील को क्रैक करने में मदद करे, या फिर उसे कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया दे जिससे अनुराग का करियर नई ऊंचाइयों को छू सके। उनकी बॉन्डिंग बिजनेस और काम के जरिए और भी मजबूत हो सकती है। वो घंटों साथ बैठकर काम करेंगे, देर रात तक मीटिंग्स अटेंड करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे को प्रोफेशनल दायरे से हटकर भी जानने लगेंगे। ऐसे में प्रोफेशनल लाइफ में एक नया साथी मिलना बहुत स्वाभाविक है, एक ऐसा साथी जो आपके गोल्स को समझता हो, आपको सपोर्ट करता हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल ही रहेगा या फिर दिल के तार भी जुड़ने लगेंगे? क्या काम की बातें करते करते वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में भी झांकने लगेंगे, एक दूसरे के सपनों और डरों को जानने लगेंगे? अब जरा ईशानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। ईशानी जो अनुराग से बेइंतहा प्यार करती है, जिसका प्यार निस्वार्थ है, गहरा है और उसके लिए दुनिया है अनुराग, उसे जब इस नई एंट्री के बारे में पता चलेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हम जानते हैं कि ईशानी थोड़ी संवेदनशील है, थोड़ी इनसिक्योर भी हो सकती है, खासकर जब बात अनुराग की आती है। जब उसे पता चलेगा कि अनुराग अपनी जिंदगी में किसी नई लड़की के साथ समय बिता रहा है, चाहे वो काम के सिलसिले में ही क्यों ना हो, तो उसके मन में क्या चलेगा? वो कौन कौन से सवाल होंगे जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करेंगे? शुरुआत में शायद उसे कोई फर्क न पड़े, वो सोचेगी कि ये सिर्फ एक दोस्त है या एक कलीग है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अनुराग पर पूरा भरोसा करेगी क्योंकि उसका प्यार इतना गहरा है कि वो शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे जैसे रिया और अनुराग की नज़दीकियां बढ़ेंगी, और सीरियल्स में ये नज़दीकियां चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो लेकिन बढ़ती ज़रूर हैं, चाहे वो सिर्फ दोस्ती की ही क्यों ना हो, ईशानी के मन में शक के बीज पनपने शुरू हो सकते हैं। ये शक सीधे अनुराग पर नहीं होगा, बल्कि उस परिस्थिति पर होगा, उस डर पर होगा कि कहीं वो अनुराग को खो न दे, कहीं उसकी जगह कोई और न ले ले। ये डर बहुत ही स्वाभाविक है और ईशानी के किरदार में ये बिल्कुल फिट बैठता है। ईशानी का दिल दर्द से भर जाएगा, उसकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो शायद उन्हें छिपा लेगी। क्या ईशानी रिया से सीधे बात करेगी, या वो अनुराग से सवाल पूछेगी, उसे घेरेगी, या फिर वो चुपचाप सब कुछ देखती रहेगी और अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, अपनी भावनाओं को दबाती रहेगी? मुझे लगता है ईशानी का किरदार ऐसा है कि वो पहले चुपचाप ऑब्जर्व करेगी। वो देखना चाहेगी कि अनुराग का रवैया रिया के प्रति कैसा है। क्या वो सिर्फ एक दोस्त है या कुछ और? क्या अनुराग के व्यवहार में कोई बदलाव आया है? फिर शायद वो अनुराग से इशारों इशारों में जानने की कोशिश करेगी, बिना सीधे तौर पर शक जाहिर किए, क्योंकि वो अनुराग को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। वो अनुराग के व्यवहार में, उसकी आंखों में, उसकी बातों में बदलाव ढूंढने की कोशिश करेगी। ये सब कुछ बहुत ही भावनात्मक और दिल को छू लेने वाला हो सकता है, जो दर्शकों को ईशानी के दर्द से जोड़ देगा। और हाँ दोस्तों, हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि सीरियल्स में अक्सर तीसरे किरदार को नेगेटिव शेड दिया जाता है। क्या रिया सच में उतनी अच्छी होगी जितनी वो दिखती है, जितनी मासूमियत वो दिखाती है, या उसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है? क्या वो अनुराग की दौलत, उसकी पोजीशन या उसके बिजनेस को हथियाने आई है, या फिर वो किसी पुराने दुश्मन की भेजी हुई मोहरा है जो अनुराग और ईशानी के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने आई है? ये सब सोचने में ही एक अलग तरह का थ्रिल आता है, एक अलग तरह का रोमांच महसूस होता है। सीरियल्स में अक्सर ऐसे किरदार आते हैं जो मीठी छुरी की तरह होते हैं। सामने से तो दोस्त दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। क्या रिया भी उन्हीं में से एक है? अगर रिया नेगेटिव निकली तो ये ईशानी के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। उसे ना सिर्फ अनुराग के दिल में अपनी जगह बनाए रखनी होगी, बल्कि रिया के बुरे इरादों से अनुराग को बचाना भी होगा। ऐसे में ईशानी का प्यार, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी समझदारी, इन तीनों की परीक्षा होगी। उसे एक जासूस की तरह काम करना पड़ेगा।
रिया के हर कदम पर नजर रखनी होगी, उसके इरादों को समझना होगा और फिर अनुराग को सच्चाई दिखानी होगी, उसे रिया के जाल से निकालना होगा। ये एक बहुत ही इंटेंस और ड्रामेटिक प्लॉट लाइन हो सकती है, जो दर्शकों को अपनी सीटों से हिलने नहीं देगी, उन्हें हर पल बांधे रखेगी। सोचिए, ईशानी कैसे धीरे धीरे रिया के राज खोलेगी, कैसे वो सबूत जुटाएगी और कैसे वो अनुराग को समझाएगी कि रिया वो नहीं है जो वो दिखती है। ये सब बहुत ही रोमांचक होगा। अब बात करते हैं अनुराग की। अनुराग का दिल कैसा है, हम सब जानते हैं। वो सीधा, साधा, सच्चा, ईमानदार और प्यार करने वाला इंसान है। अगर उसकी जिंदगी में रिया आती है, तो क्या वो ईशानी को भूल जाएगा? मुझे नहीं लगता। अनुराग का ईशानी के प्रति प्यार बहुत गहरा है, अटूट है, जिसे वो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन कभी-कभी इंसान अनजाने में ही किसी और की तरफ आकर्षित हो सकता है, खासकर तब जब उसके मौजूदा रिश्ते में कोई उलझन हो, कोई गलतफहमी हो या थोड़ी दूरियां आ गई हों। ये मानवीय स्वभाव है कि जब हमें किसी और से वो अटेंशन मिलती है जो हम खोज रहे होते हैं, तो हम उसकी तरफ खिंचने लगते हैं। हो सकता है अनुराग और ईशानी के बीच कुछ अनसुलझे मुद्दे हों, कुछ गलतफहमियां हों, जिनके कारण उनके रिश्ते में थोड़ी दूरियां आ गई हों, या वे एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पा रहे हों जितना पहले देते थे। और ऐसे में रिया उसकी जिंदगी में एक ताज़ी हवा की तरह आती है। वो उसे हंसाती है, उसकी बातें सुनती है, उसे समझती है और उसे वो अटेंशन देती है जो शायद उसे ईशानी से नहीं मिल पा रही हो, या वो उसे प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करती है। ये सब अनजाने में हो सकता है, बिना किसी बुरे इरादे के। अनुराग खुद भी नहीं समझ पाएगा कि कब वो रिया की बातों में आने लगा है, कब वो रिया की तरफ आकर्षित होने लगा है। उसके मन में एक द्वंद्व चलेगा, एक अजीब सी उलझन होगी। ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति होगी, है ना? एक तरफ उसका सच्चा प्यार, उसकी ईशानी जिसके बिना वो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ एक नई लड़की जो उसे खुशी दे रही है, उसे सुकून दे रही है, उसे प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद कर रही है। अनुराग के मन में भी एक युद्ध चलेगा, एक नैतिक दुविधा होगी। वो अपने दिल से पूछेगा कि क्या वो ईशानी से प्यार करना बंद कर रहा है? क्या ये नया आकर्षण सिर्फ एक भ्रम है, एक अस्थायी एहसास है? या फिर रिया ही उसकी असली खुशी है, वो साथी जिसकी उसे तलाश थी? ये सब अनुराग के किरदार को और भी पेचीदा बना देगा, उसे एक ग्रे शेड देगा। उसके अंदर का संघर्ष, उसकी उलझनें, उसकी बेबसी दर्शकों को उससे और भी ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराएंगी। हम सब उसके दर्द को महसूस कर पाएंगे। और सोचिए, अगर अनुराग को पता चलता है कि रिया के इरादे नेक नहीं है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। उसे गुस्सा आएगा कि उसने ईशानी के साथ गलत किया, उस पर शक किया और रिया जैसी धोखेबाज पर भरोसा किया। ये सब उसे ईशानी के पास वापस ले जाने की वजह भी बन सकता है। उसे ईशानी की अहमियत और भी ज्यादा समझ में आएगी। ये एक क्लासिक गुमसुम प्यार वाली कहानी हो सकती है, जहां तीसरा किरदार सिर्फ नायक और नायिका को एक दूसरे की अहमियत समझाने के लिए आता है, उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। ये एक ऐसी परीक्षा होगी जो अनुराग और ईशानी के रिश्ते को या तो तोड़ देगी या फिर और भी मजबूत बना देगी। आइए थोड़ी देर के लिए अपने दर्शकों के साथ कुछ फैन थ्योरीज भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, संजना टीवी पर मैं आपकी अपनी संजना आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या रिया सच में एक अच्छी इंसान है जो सिर्फ अनुराग की दोस्त बनेगी और फिर अपनी राह ले लेगी, या वो एक शातिर विलन है जो इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने आई है, या फिर उसके आने का मकसद कुछ और ही है जो हम अभी तक सोच भी नहीं पाए हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपनी थ्योरीज जरूर बताना। मुझे आपके क्रिएटिव जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। कौन जानता है, शायद आपकी थ्योरी ही सच हो जाए। एक और बहुत बड़ी संभावना ये है कि रिया का अनुराग से कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है वो उसके कॉलेज की दोस्त हो जिसे अनुराग भूल चुका था, या बचपन की कोई पुरानी जान पहचान हो, कोई पड़ोसी या कोई पुरानी प्रेमिका जिसे अनुराग ने कभी रिजेक्ट किया हो और अब वो वापस आई है, शायद किसी पुराने प्यार का बदला लेने के लिए, या फिर सिर्फ अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से जिंदा करने के लिए, या फिर किसी पुराने घाव को भरने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो कहानी में एक और लेयर जुड़ जाएगी, एक नया रहस्य खुल जाएगा, पुराने राज खुलेंगे, पुरानी यादें ताज़ा होंगी और ये सब अनुराग और ईशानी के रिश्ते पर सीधा असर डालेगा, एक नया तूफान लेकर आएगा। मान लीजिए रिया अनुराग के अतीत का कोई हिस्सा है जिसके बारे में ईशानी को कुछ नहीं पता। रिया अपने आने से अनुराग के अतीत के वो पन्ने खोल देगी जिन्हें अनुराग ने शायद हमेशा के लिए बंद कर रखा था।
इससे ईशानी को लगेगा कि अनुराग ने उससे कुछ छुपाया है, कुछ ऐसा जो उसे पता नहीं है, और ये उनके रिश्ते में एक बड़ी दरार डाल सकता है। विश्वास और धोखे का सवाल उठ सकता है, जो किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, उसे कमज़ोर कर सकता है। ईशानी के मन में ये सवाल उठेगा कि क्या अनुराग ने उसे सब कुछ शेयर नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों? क्या उनके रिश्ते में पारदर्शिता की कमी है? ये बहुत ही पेचीदा सिचुएशन होगी। अब बात करते हैं शो के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की। इनके रिएक्शंस क्या होंगे? अनुराग के दोस्त, परिवार वाले और ईशानी के दोस्त और परिवार वाले, हर कोई इस नई एंट्री को कैसे देखेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वे रिया को स्वीकार करेंगे या ईशानी का साथ देंगे? अगर अनुराग की माँ को रिया पसंद आ जाती है, जैसा कि अक्सर सीरियल्स में होता है कि नई लड़की को हमेशा माँ का साथ मिलता है, तो ये ईशानी के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। माँ का आशीर्वाद हमेशा एक अहम फैक्टर होता है, और अगर माँ रिया के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं तो ईशानी को बहुत दर्द होगा। अगर माँ को लगता है कि रिया उनके बेटे के लिए ज़्यादा परफेक्ट है, ज़्यादा मॉडर्न है या ज़्यादा घरेलू है, तो वो अनजाने में ही अनुराग को रिया के करीब ला सकती हैं और ईशानी को दूर कर सकती हैं। ये एक क्लासिक सास बहू या प्रेमिका प्रेमिका के बीच के तनाव का एंगल भी पैदा कर सकता है, जहाँ ईशानी को अपनी सास का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। और अनुराग के दोस्त, क्या वे रिया को पसंद करेंगे या ईशानी का साथ देंगे? क्या उनमें से कोई रिया के असली इरादों को भांप लेता है तो वो अनुराग को समझाने की कोशिश कर सकता है या ईशानी को अलर्ट कर सकता है? ये दोस्त का किरदार कहानी में एक बड़ा मोमेंट ला सकता है, एक अहम मोड़ दे सकता है। हो सकता है अनुराग का कोई सबसे करीबी दोस्त ही रिया की सच्चाई उजागर करे या ईशानी को रिया से बचने की सलाह दे। अनुराग और रिया एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। रिया अपने हाथ में कॉफ़ी कप पकड़े हुए हैं और अनुराग उसे कुछ समझा रहा है। उसका हाथ शायद गलती से रिया के हाथ को छू जाता है, एक अनजाने में हुई नज़दीकी। इसी पल ईशानी वहाँ से गुजरती है, शायद किसी काम से या अनुराग से मिलने के लिए, और वो ये सब देख लेती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, दिल में एक टीस उठती है, एक अजीब सा दर्द होता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो बिना आवाज़ किए वहाँ से निकल जाती है ताकि अनुराग उसे देख न सके। वो अपनी कमज़ोरी दिखाना नहीं चाहती। ये एक बहुत ही दर्दनाक और इमोशनल सीन होगा, जहाँ ईशानी का दिल टूटता हुआ महसूस होगा। रात को घर पर ईशानी चुपचाप लेटी हुई है, उसकी आंखों में नींद नहीं है। अनुराग उसके बगल में सो रहा है, बेफिक्र, सुकून से। लेकिन ईशानी का मन बेचैन है, अशांत है। वो सीन को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रही है, हर एक पल, हर एक मूवमेंट। वो सोचती है कि क्या अनुराग मुझसे दूर जा रहा है? क्या मेरा प्यार उसके लिए कम पड़ रहा है? क्या मैं कहीं कम पड़ रही हूँ? उसके मन में हजारों सवाल उमड़ते हैं जो उसे सोने नहीं देते। वो करवट बदलती है और अनुराग को देखती है, जो सुकून से सो रहा है। ईशानी को लगता है कि वो इस बारे में अनुराग से बात करे, लेकिन डरती है कि कहीं उसकी बात से अनुराग को बुरा न लग जाए, कहीं उनकी बात बहस में न बदल जाए या उनका रिश्ता और ख़राब न हो जाए। वो डरती है कि कहीं अनुराग उसे गलत न समझ ले। वो अपनी भावनाओं को दबा लेती है, जो उसके अंदर एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रही हैं। अगले दिन रिया ऑफिस में अनुराग के पास आती है और उसे बताती है कि उसे किसी बात पर ईशानी की मदद चाहिए। अनुराग हैरान होता है और रिया को ईशानी के घर ले आता है। ईशानी, जो पहले से ही रिया से दूरी बनाए रखना चाहती थी, अब उसे अपने घर में देखकर और भी असहज महसूस करती है। लेकिन एक अच्छी मेज़बान होने के नाते वो रिया का स्वागत करती है, चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए हुए। रिया जानबूझकर या अनजाने में अनुराग और ईशानी के बीच ऐसी बातें करती है जिससे ईशानी को बुरा लगता है। जैसे वो अनुराग की किसी पुरानी आदत का जिक्र करती है जो सिर्फ अनुराग और रिया को पता थी, या किसी ऐसे पल का जिक्र करती है जब अनुराग ने रिया की मदद की थी और ईशानी को उसके बारे में नहीं पता था। ये ईशानी के अंदर की आग को और भड़काएगा, उसे और भी ज़्यादा असुरक्षित महसूस कराएगा। ईशानी के मन में जलन और असुरक्षा की भावना बढ़ती जाएगी। एक हाई प्रोफाइल पार्टी में अनुराग और ईशानी एक साथ हैं और वे एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। तभी रिया आती है और अनुराग को डांस के लिए बुलाती है, शायद किसी बिजनेस क्लाइंट के सामने। अनुराग थोड़ी देर हिचकिचाता है, ईशानी की तरफ देखता है, लेकिन फिर रिया के साथ डांस करने चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये प्रोफेशनल है। ईशानी अकेली खड़ी रह जाती है और उसे महसूस होता है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है, कि अनुराग उससे दूर जा रहा है। वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है, उसकी आंखों में नमी होती है
और अनुराग उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो रिया के साथ हंसते हंसते डांस कर रहा होता है, अपने प्रोफेशनल स्माइल के साथ। ईशानी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। रिया ईशानी से मिलती है और उससे कहती है कि वो अनुराग के बचपन की दोस्त है और वो किसी बीमारी से जूझ रही है। रिया ईशानी से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करती है, उसे अपनी कहानी सुनाती है और ईशानी को लगता है कि रिया वास्तव में एक मासूम लड़की है। ईशानी रिया के प्रति सहानुभूति महसूस करती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। लेकिन ये सब रिया की एक चाल हो सकती है ताकि वो ईशानी को अपनी तरफ कर सके और फिर उनके बीच दरार डाल सके। ईशानी अपनी अच्छाई में फंस जाती है। अनुराग को रिया के बीमार होने का पता चलता है और वो रिया की मदद करने के लिए ज्यादा समय उसके साथ बिताने लगता है। ईशानी को ये देखकर दुख होता है, लेकिन वो रिया के प्रति अपनी सहानुभूति के कारण कुछ कह नहीं पाती। वो सोचती है कि अगर उसने अनुराग को रिया से दूर रहने के लिए कहा तो ये स्वार्थी लगेगा। ईशानी अपने अंदर ही अंदर संघर्ष करती है और ये उसके रिश्ते को और भी जटिल बना देता है। अनुराग रिया के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है, जिससे ईशानी अकेला महसूस करती है। रिया जानबूझकर अनुराग के परिवार के सदस्यों के सामने ईशानी को नीचा दिखाती है या ईशानी के बारे में कोई गलत बात बोलती है। अनुराग का परिवार, जो रिया की मासूमियत पर विश्वास करता है, ईशानी को गलत समझने लगता है। इससे ईशानी और अनुराग के रिश्ते में एक बड़ी दरार आ जाती है और ईशानी खुद को अकेला और गलत समझा हुआ महसूस करती है। परिवार का सपोर्ट खोने से ईशानी और भी कमजोर महसूस करती है। ईशानी को रिया की सच्चाई का पता चलता है कि वो बीमार होने का नाटक कर रही थी और उसके इरादे नेक नहीं थे। ईशानी रिया को रंगे हाथों पकड़ लेती है, शायद किसी से बात करते हुए या किसी दस्तावेज में हेरफेर करते हुए। ईशानी के पास रिया की धोखेबाजी का सबूत है, लेकिन रिया अपनी चालाकी से ईशानी को ही फंसाने की कोशिश करती है और अनुराग के सामने ईशानी को गलत साबित कर देती है। अनुराग को लगता है कि ईशानी रिया के प्रति बेवजह जलन महसूस कर रही है और वो ईशानी पर विश्वास नहीं करता। ये ईशानी के लिए सबसे बड़ा सदमा होगा क्योंकि अनुराग उस पर विश्वास नहीं करता। ये सारे सीन्स अगर शो में दिखाए जाएं तो यकीन मानिए दर्शकों को बांधे रखेंगे, उन्हें हर पल अपने टीवी से चिपकाए रखेंगे। ये ईशानी को टीआरपी की दौड़ में सबसे आगे ले जाएंगे और इस शो को ऐतिहासिक बना देंगे, क्योंकि प्यार, धोखा, शक, विश्वास और रिश्तों की उलझनें हमेशा से ही दर्शकों को पसंद आती रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम सब खुद को जोड़ पाते हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरी सिचुएशन का क्लाइमैक्स क्या हो सकता है। क्या अनुराग को रिया की सच्चाई पता चलेगी? क्या ईशानी अपनी जगह वापस पा सकेगी और अनुराग का विश्वास फिर से जीत पाएगी? या फिर कहानी एक नए लव ट्रायंगल में बदल जाएगी, जहां अनुराग को ईशानी और रिया में से किसी एक को चुनना होगा, एक ऐसा मुश्किल फैसला जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अगर रिया एक विलन है तो उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। ये कैसे होगा? क्या ईशानी अपनी सूझबूझ से उसे रंगे हाथों पकड़ेगी या अनुराग खुद रिया की सच्चाई जानेगा किसी ऐसे मौके पर जब रिया अपनी असली पहचान उजागर करेगी? हो सकता है रिया कोई ऐसी गलती करे जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए, जैसे वो किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज में हेरफेर करे और ईशानी या अनुराग उसे देख लें, या कोई और सबूत मिल जाए, या फिर रिया किसी और से बात कर रही हो और अपने असली इरादे जाहिर कर रही हो और कोई उसे सुन ले। ये सब बहुत ही ड्रामेटिक और रोमांचक हो सकता है, एक ऐसा पल जो दर्शकों को हैरान कर देगा। जब रिया का असली चेहरा सामने आएगा तो अनुराग को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने ईशानी के प्यार को हल्के में लिया, उस पर शक किया और रिया जैसी धोखेबाज पर भरोसा किया। उसे बहुत पछतावा होगा। वो तुरंत ईशानी के पास जाएगा, उससे माफ़ी मांगेगा, अपने घुटनों पर बैठकर अपने प्यार को फिर से जीतने की कोशिश करेगा। वो ईशानी को यकीन दिलाएगा कि उसका प्यार सिर्फ उसी के लिए है। ये एक बहुत ही भावुक पल होगा जहां दोनों किरदार अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और एक दूसरे को फिर से अपनाएंगे, अपने प्यार को और भी मजबूत बनाएंगे। और अगर रिया सिर्फ एक अच्छी इंसान निकली जो सिर्फ अनुराग की दोस्त बनना चाहती थी और उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, तो भी कहानी में इमोशनल एंगल कम नहीं होगा। ऐसे में ईशानी को अपने शक और इनसिक्योरिटी पर काबू पाना होगा। उसे समझना होगा कि अनुराग का प्यार सिर्फ उसी के लिए है और हर नई लड़की उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं होती। उसे अनुराग पर और अपने प्यार पर विश्वास करना सीखना होगा। अनुराग को भी ईशानी को ये भरोसा दिलाना होगा कि उसका प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा और वो
वो हमेशा उसी का रहेगा। ये एक रिश्ते को मजबूत बनाने की प्रक्रिया होगी, जहां दोनों एक दूसरे पर विश्वास करना सीखेंगे और अपने प्यार की गहराई को समझेंगे, एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से जानेंगे। इस पूरे ड्रामे के दौरान संजना टीवी पर हम आपके साथ हर पल जुड़े रहेंगे। हम हर छोटे से छोटे ट्विस्ट और टर्न पर अपनी राय देंगे, आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और साथ मिलकर इस कहानी के हर पहलू को समझेंगे। आखिर ईशानी सिर्फ एक शो नहीं, एक भावना है, एक अनुभव है जिसे हम सब मिलकर जीते हैं, मिलकर महसूस करते हैं। सोचिए, अगर रिया की एंट्री के बाद ईशानी अनुराग से गुस्सा होकर घर छोड़कर चली जाती है या कहीं दूर चली जाती है। अनुराग उसे ढूंढने निकलता है, उसे हर जगह तलाशता है, शहर शहर भटकता है और इस दौरान उसे एहसास होता है कि ईशानी उसके लिए कितनी ज़रूरी है। उसके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। उसे रिया के साथ बिताए पल फीके लगने लगते हैं और उसे सिर्फ ईशानी की याद आती है। उसका हर पल ईशानी के ख्यालों में बीतता है। ये एक बहुत ही क्लासिक बॉलीवुड स्टाइल का प्लॉट हो सकता है, जहां जुदाई ही प्यार की असली अहमियत समझाती है और दूरियां ही नज़दीकियां बढ़ाती हैं। जब अनुराग ईशानी को ढूंढ लेगा और वो उसे मनाने की कोशिश करेगा, तब ईशानी उससे कई सवाल पूछेगी, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए। वो पूछेगी कि क्या वो रिया के साथ खुश था, क्या वो उसे भूल गया था, क्या उसके प्यार में कमी आ गई थी, क्या मैं कहीं कम पड़ रही थी। अनुराग को इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही ईमानदारी से देने होंगे, अपने दिल की गहराइयों से। उसे अपनी गलती माननी होगी, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना होगा और ईशानी को ये भरोसा दिलाना होगा कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, हमेशा उसी का रहेगा। ये सीन बहुत ही दिल को छू लेने वाला होगा, जहां आंसू होंगे, प्यार होगा और एक बार फिर से रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश होगी, एक नई शुरुआत होगी। और क्या पता, रिया की एंट्री ईशानी के लिए भी एक मौका लेकर आए। शायद ईशानी को भी अपनी लाइफ में कुछ नया करने का मौका मिले, या वो अपने करियर पर फोकस करे या अपने पैशन को फॉलो करे। कई बार जब हम अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखते हैं, तो हमें अपनी खुद की अहमियत और क्षमताओं का एहसास होता है। ईशानी भी शायद अपने अंदर की ताकत को पहचाने और अपनी पहचान बनाए, किसी पर निर्भर ना रहे। ये भी एक बहुत ही सकारात्मक पहलू हो सकता है इस पूरी कहानी का, जहां ईशानी खुद को सशक्त बनाए। दोस्तों, ईशानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये रिश्तों की जटिलता को दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे विश्वास, शक, प्यार और गलतफहमियां किसी भी रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं, उसे कमजोर कर सकती है या फिर उसे और भी मजबूत बना सकती है। अनुराग मीट्स ए न्यू गर्ल एपिसोड सिर्फ एक किरदार की एंट्री नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो अनुराग और ईशानी के रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाएगा, एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजारेगा जो उनके प्यार को और भी निखारेगी, चाहे वो स्तर प्यार का हो या फिर परीक्षा का। संजना टीवी पर मैं संजना आपको हमेशा से यही कहती आई हूँ कि कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन असली प्यार वही होता है जो इन मुश्किलों से लड़कर और भी मजबूत होकर सामने आता है। अनुराग और ईशानी का रिश्ता भी ऐसा ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका प्यार इन सभी बाधाओं को पार कर जाएगा और भी अटूट बन जाएगा, एक मिसाल कायम करेगा। लेकिन तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा, हर एपिसोड को ध्यान से देखना होगा और हर ट्विस्ट और टर्न पर अपनी नज़र बनाए रखनी होगी। संजना टीवी पर मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और धमाकेदार रिव्यूज़ और विश्लेषण लाती रहूंगी, हर नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक नई एंट्री ने कहानी में कितनी सारी नई परतें खोल दी, कितनी सारी नई संभावनाएं पैदा कर दी। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि एक चिंगारी है जो कहानी को एक नया मोड़ देगी, एक नया रास्ता दिखाएगी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर अगला एपिसोड देख लूं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। संजना टीवी पर मैं आपकी संजना हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर खबर, हर अपडेट और हर विश्लेषण दूँ, वो भी सबसे पहले और सबसे अनोखे अंदाज में। और ये ईशानी का नया ट्विस्ट तो इतना मज़ेदार है कि इस पर हम घंटों बात कर सकते हैं, बिना थके, बिना रुके। एक पल के लिए सोचें, अगर रिया का कोई भाई या कोई परिवार का सदस्य भी इस कहानी में एंट्री लेता है और वो सदस्य किसी और किरदार के साथ जुड़ जाता है, जैसे ईशानी के किसी दोस्त के साथ या अनुराग के किसी कलीग के साथ या फिर किसी और रिश्तेदार के साथ, तो कहानी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और हमें देखने के लिए और भी मजा आएगा। ये रिश्तों का जाल इतना पेचीदा हो जाएगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर उलझा हुआ दिखाई देगा और दर्शकों के लिए ये एक रोमांचक राइड होगी। और क्या पता, रिया की एंट्री का असली मकसद अनुराग को नहीं, बल्कि ईशानी को फंसाना
हो सकता है वो ईशानी से बदला लेना चाहती हो, किसी पुरानी दुश्मनी के चलते। कोई ऐसा राज हो जो ईशानी से जुड़ा हो। सीरियल्स में अक्सर ऐसे ही पुराने राज और दुश्मन सामने आते हैं जो कहानी को एक नया आयाम देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईशानी को सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा, अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है जहां ईशानी को अपनी अक्लमंदी और सूझबूझ का परिचय देना होगा, अपनी हिम्मत दिखानी होगी। या फिर रिया का अनुराग से रिश्ता सिर्फ दोस्ती का हो, लेकिन किसी और को लगे कि उनके बीच कुछ और है, जैसे अनुराग के दोस्त या परिवार वाले जो अनुराग को ईशानी से दूर करने की कोशिश करें, ये सोचकर कि रिया उसके लिए ज्यादा अच्छी है, ज्यादा उपयुक्त है। ऐसे में ईशानी को न सिर्फ रिया से बल्कि अनुराग के करीबियों से भी लड़ना होगा। उन्हें समझाना होगा कि उसका प्यार सच्चा है, उसे अपने प्यार को साबित करना होगा। देखिए, एक छोटे से एपिसोड के टाइटल से हम कितनी सारी कहानियां बना सकते हैं, कितनी सारी संभावनाएं तलाश सकते हैं। यही तो टीवी सीरियल्स की खूबी है। वे हमें अपनी कल्पनाओं के पंख फैलाने का मौका देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देते हैं। मैं संजना से संजना टीवी पर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या सीख मिलती है, क्या जीवन मूल्य मिलते हैं। सबसे पहली सीख ये है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी होता है। अगर ईशानी अनुराग पर पूरा विश्वास करती तो शायद उसके मन में शक के बीज नहीं पनपते या कम पनपते। विश्वास रिश्ते की नींव है। दूसरी सीख ये कि हमें अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे दबाने की बजाय अपने पार्टनर से शेयर करें, उसे बताएं। शायद बातचीत से ही सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं और रिश्ता और मजबूत हो जाए। कम्युनिकेशन इज की। और तीसरी सीख ये कि हमें कभी भी अपने पार्टनर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्यार एक पौधा है जिसे लगातार सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अगर हम उसे अनदेखा करेंगे तो वो मुरझा जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। अनुराग को भी समझना होगा कि ईशानी का प्यार उसके लिए कितना अनमोल है और उसे उसकी कद्र करनी होगी, उसे प्राथमिकता देनी होगी। मुझे लगता है कि ये एपिसोड ईशानी के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहानी को एक नई दिशा देगा, नई ट्विस्ट और टर्न लाएगा और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेगा, हर पल उनके दिल की धड़कनें बढ़ाएगा। संजना टीवी पर मैं इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगी, हर नई अपडेट के साथ, हर नई संभावना के साथ। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप भी इस एपिसोड को जरूर देखें और अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपको क्या लगता है कि इस नई लड़की का असली मकसद क्या है? क्या वो एक अच्छी इंसान है या एक शातिर विलन? क्या वो अनुराग और ईशानी को अलग कर पाएगी या उनका प्यार इन सब मुश्किलों से और मजबूत होकर निकलेगा, एक नई मिसाल कायम करेगा? मैं आपके विचारों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो दोस्तों, ये था संजना टीवी पर ईशानी के एपिसोड अनुराग मीट्स अ न्यू गर्ल पर मेरा पूरा विश्लेषण, मेरी अपनी कुछ कल्पनाएं और कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि इस एपिसोड को और भी दिलचस्प बना सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप भी अब इस एपिसोड को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए संजना टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये धमाकेदार विश्लेषण मिल सके। मैं आपकी अपनी संजना जल्द ही वापस आऊंगी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें और देखते रहिए संजना टीवी। नमस्ते।